अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाउ टू मेक यूरिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट। आज हम पढ़ेंगे कि हम यूरिन की रूटीन एग्ज़ामिनेशन या यूरिन कंप्लीट टेस्ट किस तरह करते हैं, उनकी हम रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। तो डॉक्टर अक्सर लिख के देते हैं यूरिन सी वारी या यूरिन आर वारी, यूरिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन या यूरिन कंप्लीट टेस्ट। तो आज हमने पढ़ना है कि यूरिन कंप्लीट टेस्ट या यूरिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन किस तरह करता है। तो सबसे पहले हमने यूरिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन में दो चीज़ें देखनी होती है, मैक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन। मैक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन में आ जाता है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, केमिकल एग्ज़ामिनेशन, और माइक्रोस्कोपिक में आ जाता है पस सेल, रेड सेल, एपिथेलियल सेल, कास्ट, क्रिस्टल्स एंड अदर। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है मैक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन। पहले हमने देखना है कि मैक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन क्या चीज़ है। माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन में सबसे पहले आ जाता है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, जो हम फिज़िकली देखते हैं। यूरिन का एक सैंपल लैब में आया तो हमने उसको कम्बेट 10, जो भी आप चार्ट इस्तेमाल करते हैं, कम्बेट 3, कम्बेट 10, वैसे मोस्टली लेबॉर्ट्रीज़ में कम्बेट 10 ही इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हमने कम्बेट 10 से स्ट्रिप उठाई, यूरिन के अंदर स्ट्रिप मारी। यूरिन के अंदर स्ट्रिप मारने के बाद हम अपने चार्ट के साथ मैच करेंगे। उसमें हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी है, उसमें हमने पीएच देखनी है, उसमें हमने कलर देखना है, उसमें हमने अपीयरेंस देखनी है। ये सब चीज़ें हमने स्ट्रिप की मदद से चेक करनी होती हैं। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में ये सारी चीज़ें फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में ही आ जाती हैं। कलर मोस्टली हम जो नॉर्मल पेशेंट हैं, जिसको मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, तो उसमें हम पेल येलो या येलो कलर दे देते हैं नॉर्मली। अपीयरेंस, कोई अगर ग्लूकोज, कोई क्रिस्टल, कोई कास्ट वगैरह अंदर नहीं आ रही यूरिन के, तो हम उसके अपीयरेंस क्लियर यानी नॉर्मल दे देंगे। पीएच, नॉर्मल पीएच 6.0 है। अगर कोई पेशेंट एसिडिक है, किसी यूरिन एसिडिक है या अल्कलाइन है, तो उसका पीएच कम्बेट 10 के हिसाब से होती है। उसमें आपकी पीएच 8.0, 7.5, 7.8 ये हाई या लो एसिडिक और बेसिक हो सकती है। बट नॉर्मल जो है ना वो 6.0 है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली जो पेशेंट में होती है 1.002 टू 1.030 नॉर्मल होती है। ये मोस्टली पेशेंट में नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी हम ये रिपोर्ट करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, लास्ट पे मैंने आपको एक लैब की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार शुदा जो हम पेशेंट को डिलीवर करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के लास्ट पे। माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन का दूसरा पार्ट है केमिकल एग्ज़ामिनेशन। ये भी हमने स्ट्रिप की मदद से ही चेक करना है, अपने चार्ट की मदद से। तो जो भी हम चार्ट यूज़ करते हैं, चाहे कम्बेट 3 है, कम्बेट 10 है, जो भी चार्ट हम यूज़ करते हैं, हमने उसके साथ ही अपना स्ट्रिप मैच करनी है। प्रोटीन नील मतलब नॉर्मल, ग्लूकोज नील मतलब नॉर्मल, कीटोन बॉडीज़ अगर नहीं आ रही तो हमने मतलब लिख देना है कि एब्सेंट, नॉर्मल ही होती हैं। ब्लड, अगर कलर वैसे फिज़िकली आप चेक कर लेना है, फिज़िकली पता चल जाता है कि ब्लड आ रहा है पेशेंट का या नहीं आ रहा। अगर टर्बिट होगा और रेड होगा, रेडिश कलर होगा, हमने मतलब चेक करना। अगर कलर यूरिन का रेडिश है तो हमने फिज़िकली हमें पता चल जाएगा कि इसमें पेशेंट में ब्लड आ रहा है, कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है अंदर। तो उसके बाद ब्लू रूबन नॉर्मल हम दे देते हैं अक्सर पेशेंट को। अगर ब्लू रूबन नहीं आ रही तो यूरो ब्लू रूबन, वो भी नॉर्मल। ल्यूकोसाइट्स, नाइट्रेट्स नॉर्मली पेशेंट में हम नील लिख देते हैं। अगर कोई किसी पेशेंट में नाइट्रेट या क्रिस्टल वगैरह आ रहे हैं, यानी कम्बेट 10 में पता चल जाएगा कि नाइट्रेट 2+, 3+,
कीटोन बॉडी 2+, 3+, ग्लूकोज अगर नहीं आ रही तो ठीक, वैसे ग्रीनिश कलर होता है अगर ग्लूकोज के पेशेंट का। तो हमने 2.2+, 3+, जो भी हमने चार्ट में नज़र आएगा तो हमने वही लिख देना। उसके बाद हम आते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन पे। माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन में हमने माइक्रोस्कोप पे चेक करने होता है। तो ये हम हाई पावर फील्ड यानी HPF और लो पावर फील्ड पे चेक करना है। तो सबसे पहले हमने यूरिन का सैंपल एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है यूरिन। तो उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर वाला सुपरिटेंडेंट होगा वो हमने डिस्कार्ड कर देना है। नीचे एक ड्रॉप स्लाइड पे डाल के उसको स्लाइड कवर ऊपर रख के 10x पे, पहले हमने 10x पे चेक करना है। 10x के बाद हमने हाई पावर फील्ड यानी लो पावर फील्ड मीन 10x एंड हाई पावर फील्ड मीन 40x। रेड सेल वो भी हमने हाई पावर फील्ड पे चेक करने हैं और वो नॉर्मली 0 to 2 होते हैं। एपिथेलियल सेल 0 to 4 ये हाई पावर फील्ड में होते हैं, चेक करते हैं। कास्ट क्रिस्टल मतलब कि कैल्शियम ऑक्सलेट एंड एसिडिक क्रिस्टल, बेसिक क्रिस्टल, ये डिफरेंट क्रिस्टल होते हैं। बैक्टीरिया चेक करने के लिए हमने हाई पावर फील्ड पे यानी 40x पे हमने लेके जाना है। हमने उधर हमें पता चलेगा कि इसमें बैक्टीरिया हैं या नहीं है। और यीस्ट, पैरासाइट, ये सब चीज़ें हमने हाई पावर फील्ड पे ही चेक करनी होती हैं। हमें हाई पावर फील्ड पे पता चल जाएगा कि हमारे पेशेंट में कोई क्रिस्टल, कोई बैक्टीरिया, यीस्ट, पैरासाइट जिसकी वजह से ये यूरिनरी इन्फेक्शन है इसमें या नहीं है, तो हमें उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद हमने चेक करनी है रिपोर्ट। ये नॉर्मल हम पेशेंट को जो रिपोर्ट डिलीवर करते हैं वो ये है। डिफरेंट, ये तो एक पेशेंट की मैंने ले के इसमें रख दिया है, वैसे डिफरेंट पेशेंट की डिफरेंट लेवल होते हैं। हसन जावेद पेशेंट का नाम है। तो टेस्ट इसमें कलर येलो, इसका मतलब पेल येलो या येलो, जो भी नॉर्मल क्योंकि इसकी पेशेंट की रिपोर्ट है नॉर्मल, तो हमने वही नॉर्मल लिख दी है। उसके बाद टर्बिडिटी नेगेटिव, उसमें टर्बिड नहीं था, गाढ़ापन उसमें नहीं था। डिपॉजिट भी हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, ये हम नेगेटिव या पॉजिटिव देते हैं। उसके बाद pH थोड़ी कम है, एल्कलाइन, तो हमने 5 पॉइंट उस पर स्ट्रिप पे कम्बेट 10 हमने इसके लिए यूज़ किया है, तो 5.0 ही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010। उसके बाद प्रोटीन नहीं आ रही थी तो हमने नेगेटिव दे दिया है। उसके बाद ग्लूकोज भी नहीं आ रहा था तो हमने नील दे दिया है। उसके बाद कीटोन बॉडीज़ नहीं आ रही थी तो हमने नेगेटिव दे दिए है। उसके बाद नाइट्रेट नहीं आ रहे थे तो हमने नेगेटिव दे दिए है। यूरोबिलिरुबिन नहीं आ रही थी तो हमने नॉर्मल दे दिए है। उसके बाद बिलिरुबिन नहीं आ रही थी तो हमने नेगेटिव दे दिए है। उसके बाद ल्यूकोसाइड नहीं आ रहे थे तो हमने नेगेटिव दे दिए है। ये सारे चीज़ें कीटोन, ब्लड, ल्यूकोसाइड, ये सब चीज़ें उसमें कम्बे 10 में नहीं आ रही थी तो हमने नेगेटिव सारी दे दी है। उसके बाद पस सेल जो हमने माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन किया है उसमें पस सेल 1, 2, 3 ये भी नॉर्मल हैं, नॉर्मल आ रहे थे। उसके बाद RBCs वो नहीं आ रहे थे। उसके बाद एपिथेलियल सेल यानी थोड़े आ रहे थे, 2 to 3 हमने दे दिए। बाकी क्रिस्टल, कास्ट और बैक्टीरिया ये तीनों चीज़ें कुछ भी हम माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आ रही थी, तो हमने 40x पे चेक करके देखा है हाई पावर फील्ड पे, तो ये सब कुछ नील हमने दे दिया है। थैंक्स फॉर विजिटिंग माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।